अब क्या देखते हैं, पाइप और सिस्टर्न। पाइप और सिस्टर्न सेम कॉन्सेप्ट है। जो हम पाइप और सिस्टर्न मतलब पाइप तो पता है और सिस्टर्न मतलब होता है टंकी। और ये सेम कॉन्सेप्ट है किसकी तरह, जो टाइम वर्क हमने देखा उसी तरह का सेम कॉन्सेप्ट है। और टाइम तो वही है, वर्क को हटा के क्या कर दिया है, सिस्टर्न कर दिया है, मतलब टंकी कर दिया है। और इसमें ड्रेनेज पाइप जो होती है, जालीदार जल निकास पाइप, जहाँ से पानी निकलता है, ड्रेनेज पाइप, वहाँ उस पार्ट को निगेटिव वर्क लेके करेंगे तो उसी सेम कॉन्सेप्ट से ये क्या हो जाएगा, अपना काम कंप्लीट हो जाए। अब देखते हैं पाइप और सिस्टर्न का एक क्वेश्चंस लेके समझते हैं कैसे करते हैं। इसमें तीनों कॉन्सेप्ट लगेंगे, मैन वर्क वाला भी कॉन्सेप्ट लगेगा, फ्रैक्शनल वाला भी लगेगा, बेस वाला लगेगा। तो प्रेफरेंस क्या रहेगी, पहले बेस वाला लगाना, फिर फ्रैक्शनल तो मैन डेज वाला है। दो ही, अगर बहुत सारे लोग हुए तो मैन डेज वाला, नहीं तो बेस वाला। ठीक, अब देख, एक एक सिस्टर्न है, टंकी है सिस्टर्न, और एक पाइप है ए, जो कि क्या करती है 10 घंटे में फिल कर देती है अगर अलोन फिल करे। बी जो है वो 15 घंटे में कर देती है। अगर दोनों ए बी एक साथ करें तो कितने घंटे में कर देंगे। तो अगर एलसीएम अप्रोच से करें फर्स्ट प्रायोरिटी, तो 15 + 10 कितना, एलसीएम लूँगा 15, 10 का, तो ये आएगा 30। और एक का अगर देखूँगा 30 डिवाइडेड बाई 10 करूँगा तो ये होगा कितना, ये 30/3 आएगा। और इसी तरह 30/15 करूँगा, बी कितना आएगा 2। तो मतलब एलसीएम ऑफ द 10, 15 = 13, 13/3 + 2 = कितना आ जाएगा, 6 घंटे में दोनों फिल कर देंगे। पहली प्रायोरिटी गई। ठीक, अब सेकंड प्रायोरिटी, ये कितने घंटे में कर रहा है, 10 घंटे में, तो एक घंटे में कितना करेगा, 1/10। इसी तरह बी 15 और एक घंटे में कितना करेगा, 1/15। तो ए 1 + 10 + 1/15 इसको पैरेंथेसिस में क्लोज करें इंटू x = 1। यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी अपना 6/। तो इतने घंटे में ये फिल कर देगा। अब मैन इंटू डेज, 6 घंटे हैं, ए कर रहा है, ए इंटू 10 = क्या कर रहा है, बी इंटू क्या कर रहा है 50/। तो यहाँ से ए = क्या है, ये डेज के टर्म्स में आती है, सर ने जो इफिशियंसी बताया वो नहीं होती है, डेज के टर्म्स में ही रखो। ए = क्या हो जाएगा, 3/2 बी हो जाएगा। ठीक, ए की वैल्यू आ गई। अब ए + बी इंटू एक्स = क्या, किसी के इक्वल रख ले, ए के रख ले या बी के, मैंने बी इंटू 15 रखा। अब ए को सब्स्टिट्यूट कर दिया 3/2 बी से, और लेफ्ट में बी, ऊपर राइट में बी, तो बी कट जाएगा। यहाँ से अपने क्या, बी की वैल्यू आ जाएगी 6 आवर। तो जैसा क्वेश्चन में बोला है वैसा ही कर दे मैन और डेज वाले में। ठीक, अब आते हैं सेकंड ड्रेनिंग पाइप वाला। ये तो बेसिक था, और इसको तीनों अप्रोच से हमने देख लिया। डैमेज पाइप वाला देखेंगे तो डैमेज पाइप में निगेटिव वर्क कंसीडर करना है पहले। जैसे एक टंकी है जो कि 10 घंटे में फुल करती है, और उसमें डैमेज पाइप है जो कि क्या करती है 15 घंटे में पूरा पानी खाली कर देती है। तो अगर टंकी को भरना चालू की, एक टंकी खाली है और तो बताओ, और वो पानी नीचे से ड्रेनेज पाइप से बह भी रहा है, तो बताओ कितने घंटे में टंकी भरेगी। 10 घंटे में तो वैसे भरती है। अब कितना ज़्यादा समय लगेगा, कितना ज़्यादा समय लगेगा ना, तो -10 करके उसको कितना ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम लगेगा वो बताना पड़ेगा, और कितना टाइम अब लगेगा वो अलग कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो देख 10 हैं तो पहले एलसीएम अप्रोच में देखेगा, क्या है 10 को और 15 का एलसीएम लेगा 16 अपॉन टोटल कितना है, और ये हो जाएगा 10 13/10 3 आ जाएगा, 3 माइनस। अब इसको क्या करेंगे, टोटल वर्क को ऐड करते थे, निगेटिव वर्क को अब मानेंगे, तो निगेटिव वर्क इसको कर 3 - 2 होगा, 3 - 2 हो जाए, तो इससे नीचे आएगा डिनोमीटर में 1 आएगा, ऊपर क्या 30 हो जाएगा। तो मतलब 30 घंटे में पानी भरेगा। ठीक, अब एलसीएम अप्रोच सेम फ्रैक्शनल से होगा और सेम उससे भी होगा। फ्रैक्शनल में क्या कर देंगे, -1/15 कर देंगे, निगेटिव वाला वर्क कंसिडर कर लेंगे, और जो उसमें है उसमें भी निगेटिव वर्क कंसिडर करके ही चलेंगे। अब इससे एक क्वेश्चन और आता है,
कि अगर एक टंकी में पानी पाइप के थ्रू आ रहा है, ठीक, किसी एक एक्स घंटे में वो क्या कर देता है, फुल कर देता है, ठीक। अगर बी में डैमेज पाइप है जो कि 60 मिनट में क्या कर देता है, इसमें टाइम ही दिया जा रहा है, ये नहीं बता रहा कि पानी किस स्पीड से आ रहा है, और कि ये हमें टाइम का खेल ही दिया जा रहा है, टाइम और उसका टाइम और सिट्रेन क्या बोलते हैं, सिट्रन टंकी और टाइम दिया जा रहा है। बी क्या करता है, 60 मिनट में खाली कर, डैनिश 5 है जो कि 60 मिनट में खाली कर देता है, इसको नेगेटिव मान के चल, -60 मान ले वर्क को। अब ए प्लस बी जब दोनों साथ में होते हैं तो ये क्या करता है, 15 मिनट में भर देता है। तो ए बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो ए प्लस बी कितना 15 मिनट में भर देता है। तो ए अलोन कितना भरेगा, बी बी अलोन क्या करता है, 60 मिनट, ए अलोन विथ बी फिल कर देता है 15 मिनट में। तो टोटल वर्क देखेगा कितना, 15, 60 लेगा तो 60 ही आएगा, तो ऊपर लिख देगा 60। अब टोटल ए प्लस बी जब काम करते हैं वो कितने मिनट में कर लेते हैं, 15 मिनट में। तो मतलब 30 डिवाइडेड बाई 15 करेगा, 15 करेगा 2 माइनस, अब पैरेंथेसिस में लिखेगा ए प्लस बी लिखेगा, ए तो है ही नहीं, तो ए निकालना है अपने को, तो ए का इस पे छोड़ देगा, फिर नेगेटिव वर्क लेके चलेगा उसको, तो माइनस हो जाएगा 1, तो बाहर भी माइनस और यहाँ भी नेगेटिव, तो ये हो जाएगा 4 + 1। यहीं पे गलती होती है, क्योंकि इस वर्क को निगेटिव लेके चलना है, मतलब ए प्लस पैरेंथेसिस के अंदर लिखेगा ना, ए प्लस बी प्लस जितने ये ड्रेनेज पाइप होंगे उसको निगेटिव लेके ही चलना है। मान ली 3-4 जगह ड्रेनेज पाइप निगेटिव, ये हो जाएगा निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव ही लेके चलना है पैरेंथेसिस के अंदर, और जो नहीं है उसको मिसिंग को छोड़ दे और वही वैल्यू दे देगा अपने को, वही वैल्यू देगा। और यहाँ से क्या होगा, 16/5 मतलब 12 मिनट में टंकी को फुल कर देता है ए, लेकिन ड्रेनेज होने के कारण से ये 12 मिनट में फुल करेगा, ठीक। ये अप्रोच हो गई किसकी, बेस की। अब फ्रैक्शनल से देखें तो फ्रैक्शनल से किस तरह अप्रोच हो जाएगी, 1/x हो मानते हैं कि ये इतने 1 घंटे में 1 मिनट में इतना कर देगा, माइनस क्योंकि निगेटिव वर्क 1/60 इंटू क्या कर दूंगा, 15 मिनट, ये ए प्लस बी को 15 मिनट लगते हैं, इंटू फिर 15 कर दूंगा, इक्वल टू क्या कर दूंगा 1। तो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितने, 12 मिनट पे आ जाएंगी, कितनी आ जाएगी, 12 मिनट। तो ये ऊपर जो बेस अप्रोच से निकाले और वही फ्रैक्शन से आ रहा है वह सेम आ रहा है, ठीक। अब आते हैं एक क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है कि ए क्या करता है, 6 घंटे में पूरी किताब पढ़ डालता है, ठीक। बी क्या करता है, 4 घंटे में पूरी किताब पढ़ जाता है। अब बताना है, बोथ स्टार्टेड द रीडिंग बुक एट द सेम टाइम, दोनों एक साथ बुक को पढ़ना शुरू करते हैं। आफ्टर हाउ मेनी आवर, कितने घंटे बाद, नंबर ऑफ द पेजेस इज स्टिल इन रीडिंग बाय ए इक्वल टू इज ट्वाइस टू द रीड बाय बी, मतलब कि जितने पेज ए के बचे हैं पढ़ने के लिए, ए के पेज जितने बचे हैं वो दुगने हैं बी के पेज से, मतलब बी के पास दुगने पेज हैं। ए के पास, मतलब ए के पास जितने पेज बचे, ए जल्दी पढ़ रहा, तो ए कम पेज बचे होंगे, तो उसके ए के पास उसके दुगने पेज बचे हैं। तो इसको कैसे करूँगा, मैंने पहले इसमें क्या लगा, पहले एक गलती किया था। वो गलती क्या किया था, मैंने क्या मान लिया था, एक 1/6 में एक आवर में ये 1/6 पेज पढ़ेगा ए, और बी भी कितना पढ़ेगा, 1/4 पढ़ेगा। ए कितना रिमेनिंग रहेगा, 1/6। लेकिन ये 1 घंटे में रिमेनिंग वर्क है, और ये क्या है, और दूसरा क्या होगा, 1/4 किया था, और फिर मैं दोनों साइड एक्स से इक्वल करके एक्स से इंटू करके क्या कर रहा था, ए वाले को टॉइस कर दे रहा था बी वाले से। तो इसमें क्या एक्स का कैंसिल हो रहा था, दैट मीन्स मैंने गलती कहाँ की थी, अगर फ्रैक्शनल अप्रोच लगा रहा था मैंने मिस्टेक कहाँ की थी। तो मैं जब 1/6 निकाला ना, तो ये ए का ये ए कितने एक्स ओवर में करेगा, तो इसको लिखना पड़ेगा x/1/6, और बी भी अगर एक्स आवर में करता है तो बी का भी लिखना पड़ेगा x/4,
ठीक, x/4, ठीक। ए का रिमेनिंग तो 1 माइनस x/6 होगा और बी का रिमेनिंग 1 माइनस x/4। अब ये कर कि 1 माइनस x/6 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 2 इंटू 1 माइनस x/4 आएगा। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 आ जाएगी। तो 3 घंटे में ऐसी कंडीशन हो गई। ये तो मैंने अपने मिस्टेक के साथ साथ एक फ्रैक्शनल अप्रोच भी बता दिया हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। बट सर ने 3 अप्रोच बताया। पहला कि विद द हेल्प ऑफ द ऑप्शन से मूव करो, कि देखा ऑप्शन क्या दिया है, पहला 4 घंटे, तो 4 घंटे में क्या कर देगा, बी तो पूरी किताब पढ़ देगा, तो बी का के नंबर ऑफ पेजेस रिमेनिंग कितने रहेगा, 0। उसका देखना ये नहीं होगा क्योंकि बी के भी कुछ रिमेनिंग पेजेस रहना चाहिए। फिर 3 आवर, बी तो 1 आवर में कितना करता है ए, 1/6, तो बी 3 घंटे के बाद कितने हो जाएंगे इसके पेजेस, 3/6 मतलब 1/2, मतलब हाफ पेजेस बचेंगे इसके। 1 माइनस भी कर दिया और फिर 3 घंटे 1/4 ये बी करता है और इसके 3 घंटे बाद कितने होंगे, ये होंगे 3/4, रिमेनिंग कितने रहेगा 1/4। तो उसके हाफ और ए वाले के हाफ बचे हैं, इसके 1/4, तो मतलब वो ए का रेशियो लूँगा बी से, ये कितना आएगा 2 आएगा, तो 2:1। तो यही करेक्ट ऑप्शन है। ये इस ऑप्शन वाइज मूव किए, ठीक। थर्ड अप्रोच एलसीएम अप्रोच। ऑप्शन वाइज भी एक वे है। ऑप्शन वाइज कैसे हो गया, ठीक। अब एलसीएम अप्रोच, अब पहले क्या कर रहा है, ए बी 6 और 4 इन दोनों को एलसीएम लूँगा तो कितना हो जाएगा 12, मतलब टोटल दोनों को 12 बुक पढ़नी है। अब ऑप्शन वाइज मूव किया, 4 घंटे में देखें तो 12, ए कितने पढ़ रहा है, ए 2 पेज पढ़ रहा है 1 घंटे में, बी 3 पेज पढ़ रहा है। 1 घंटे के बाद देखें तो ए ने 2 पढ़ा, बी ने 3 पढ़ा, ये कितना आएगा, 1 का डिफरेंस आ रहा है नहीं। फिर 2 घंटे बाद देखें, ए ने कितने पढ़े, 4 पढ़े, बी ने कितने पढ़े, 6। तो 3 माइनस 6 माइनस कितना कर दूंगा, हमें रिमेनिंग देखना है। मतलब इसने तो दूना पेज पढ़ लिए एज़ कम्पेयर टू, लेकिन 12 माइनस भी करूँगा ना, 12-4 तो वो हो जाएगा कितना, 8 हो जाएगा ए का, और बी का कितना हो जाएगा, 12-6 करूँगा तो 6 आएगा। तो 8 ए ने ए के पेजेस ज़्यादा हैं अभी पढ़ने के, दुगना नहीं है, मतलब 8 इंटू 8 इक्वल टू 2 इंटू 6 नहीं होगा, ये इस कंडीशन 3 ऑप्शन रखूँगा। 3 आवर में 4 आवर में तो किताब पढ़ लेगा। 3 आवर में करूँगा तो ए कितना पढ़ लेगा, 3 दूनी 6 पढ़ लेगा, बी कितना पढ़ लेगा, 6 पढ़ लेगा, और बी कितना पढ़ लेगा, 3 इंटू 3 9 पढ़ लेगा। रिमेनिंग कितने रहेगा ए के, उसके 8 6 बच गया और इसके कितने 9 बच गया। दोनों का डिफरेंस लेंगे, रेशियो लेंगे तो कितना आएगा। अब 3 घंटे बाद ए पढ़ा 6 बुक और बी पढ़ा कितने 9 बुक, 9 पेजेस, 9 बुक कह रहा हूँ, 9 पेजेस। तो ए के रिमेनिंग रहेगा 6 और बी के रिमेनिंग कितने रहेगा 3। अब देखेगा 6 इक्वल टू बी के रिमेनिंग कितने रहेगा 3, तो 2 इंटू 3 कर दिया तो कितने आ रहा है, इक्वल वो आ रहा है। तो मतलब 3 घंटे बाद ही ये क्या करेगा, ये पढ़ा होगा, ठीक। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन आता है, तो इसमें देख मैंने जो गलती किया था वो बता दिया और कैसे इसको सही होगा, और ऑप्शन वाइज इज़ द बेस्ट ऑप्शन कि जहाँ पे नहीं समझ में। ए काम करता है 24 मिनट में काम कंप्लीट कर लेता है, बी करता है 36 मिनट में। बी जॉइन होता है ए आफ्टर सम डेज रिमेनिंग 6 डे वर्क, मतलब एक काम करता है 24 दिन में, बी काम कंप्लीट करता है 26 दिन में। बी जॉइन करता है ए को 6 दिन के लिए जॉइन करता है, और जब रिमेनिंग वर्क रह जाता है तो मतलब अगर मैन और डेज से ही सॉल्व कर, क्योंकि बेस्ट है, क्योंकि ग्रुप बोल देना है। तो ए इंटू एक्स कि ए ने एक्स दिन काम किया, प्लस इसने प्लस क्या ए प्लस बी इनकी इंटू 6 कर दूंगा, इसने 6 दिन काम किया दोनों ए और बी, इक्वल टू कर क्या कर दूँ, ए इंटू 24 कर दूँ, ये ए ने 24 दिन में किया, इक्वल टू क्या कर दूँ, बी इंटू 36 कर दूँ। इससे ए लास्ट वाली 2 से क्या ए बी का रिलेशन आ जाएगा और किसी एक को रख के सॉल्व कर दूंगा तो एक्स की वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से ये एलसीएम वो मैन डेज वाली अप्रोच
काम कर दी जाएगी। अगर मैं इसको फ्रैक्शनल अप्रोच से करूँ तो कि ए एक दिन में कितना वर्क करेगा 1/24 करेगा, बी एक दिन में कितना करेगा 1/36। तो एक्स अपॉन 1/24 इंटू एक्स दिन काम किया मैं मान रहा हूँ, प्लस 1/24 प्लस 1/36 इंटू 6, ए बी मिल के 6 दिन काम करते हैं, इक्वल टू क्या कर दूंगा 1। इससे भी एक्स की वैल्यू आ जाएगी 14 दिन। ठीक, ये होगा फ्रैक्शनल एलसीएम अप्रोच। तो एलसीएम अप्रोच 24 और 36 का एलसीएम लेंगे जो कि क्या होगा 72, और फिर उसके बाद डिवाइड करेंगे। ए ने कितने दिन काम किया, मतलब एक एक कितने यूनिट काम करेगा, ए करेगा 3 यूनिट, 3 इंटू एक्स प्लस, अब क्या करेंगे 3 प्लस, अब बी के यूनिट 2 है, 3 प्लस 2 इंटू क्या करेंगे 6। तो इससे क्या हो जाएगा एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितने, इससे क्या होगा, अरे ये नीचे नहीं भेजेगा। ठीक, 3 इंटू एक्स था ना, तो इसको ऐसे नहीं करेगा, राइट साइड में लिखेगा 72 और इधर लेफ्ट साइड में लिखेगा 3x प्लस 3 प्लस 2 इंटू 6 इक्वल टू 72 कर देगा, एक्स की वैल्यू 40 निकालेगा, ऐसे करेगा। वो नहीं करेगा कि इसकी एक्स कितने दिन में, वो नहीं होगा इसमें, इस वाले अप्रोच में नहीं होगा, एलसीएम वाले में। ठीक, ये हुआ टोटल क्वेश्चन, टोटल पाइप और वो नाम ही बस थे, अप्रोच सेम लगेगा, उसी तरह क्वेश्चन को करना है।